हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने प्यारे चैनल मैथ मस्ती में मैं स्वागत करता हूं। मैं डी के। आज चैप्टर नंबर 3 कक्षा 10 की क्लास में पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। बेसिक जानकारी इसकी प्राप्त कर चुके हैं पहले वीडियो में। आज दूसरी क्लास में देख रहे हैं कि रेखाएं समपाती कब होती हैं, समांतर कब होती हैं और एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कब करती हैं। ठीक है, तो हमने लिख रखा है, आइएगा समझते हैं। देखो लिखा है रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। इस स्थिति में युग्म अद्वितीयक हल होते हैं। युग्म का अद्वितीयक हल होता है। युग्म का मतलब जोड़ा। ये संगत समीकरण भी होते हैं। ठीक है, जहां a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो। ठीक है, रेखाएं समपाती कब होती हैं? इस स्थिति में समीकरण के अनेक हल होते हैं, जहां a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो। ठीक है, इस स्थिति में संपाती होती रेखाएं और इसके अनेक हल होते हैं, जैसा कि पहला पढ़ा तुम लोगों ने। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती। अगर ये स्थिति भैया आपकी फॉलो हो रही है तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, अद्वितीयक हल होंगे और ये संगत समीकरण में प्रयोग होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब आइएगा देखते हैं थर्ड नंबर कंडीशन कि रेखाएं समांतर होती। इस स्थिति में समीकरणों का कोई हल भी नहीं होता, ये असंगत समीकरण होते हैं। ठीक है, जहां a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 ये होता है, तो यहाँ वहां पे क्या होता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण जो पढ़ रहे हैं आप लोग, ये तीनों कंडीशन से एक सवाल पक्का पूछा जाता है। जैसा कि आप लोगों को अभी हम सवाल बताने जा रहे हैं, देखिएगा आगे। जैसा कि आप लोग समझ चुके हैं, अब आइएगा इसके आगे हम लोग एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज देखेंगे जैसा कि 3.1। ठीक है, प्रश्नावली 3.1 देखेंगे। प्रश्नावली 3.1 4 नंबर तक क्वेश्चन सीखे थे बच्चों। आज सीखेंगे 5 नंबर। कितना सीखेंगे? 5 नंबर। इसी से संबंधित देखो 5 नंबर में क्या लिखा है। 5 नंबर में आपका जो लिखा है वो लिखा है कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित द्वारा समीकरण निरूपित बिंदु एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं या समांतर हैं अथवा समपाती हैं। ठीक है, तो बच्चों पहला नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है 5x माइनस 4y प्लस का 8 बराबर 0। फिर दूसरा समीकरण दिया है 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। तुलना कराते हैं a1x प्लस b1y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है, क्या करते हैं? तुलना करते हैं। ओके, आइएगा a1 बराबर आपको कितना मिल जाएगा? a1 बराबर आपको मिल जाएगा 5, b1 बराबर आपको मिल जाएगा -4, c1 बराबर आपको मिल जाएगा 8। ठीक, a2 बराबर आपको कितना मिल जाएगा? 7, b2 बराबर आपको मिल जाएगा 6, c2 बराबर आपको मिल जाएगा -9। ठीक है, आइएगा कंडीशन को फॉलो कराते हैं। ठीक है, a1/a2 निकालते हैं पहले, b1/b2 लिखते हैं, c1/c2 लिखते हैं। ठीक है, अब आइएगा मान रखो तो 5/7 बराबर -4/6 बराबर 8/-9। ठीक है, ये रखा ना। अब आइएगा देखो कोई भी बराबर नहीं आ रहा है। जब कोई भी बराबर ना आता हो, कोई भी बराबर है ही नहीं आपका, यानी क्या कंडीशन बनी? ये बन रहा ना a1/a2 बराबर b1/b2। तो हमने अभी आपको क्या बताया, अगर a1/a2 आपको ये कंडीशन शर्त लागू होती है तो बच्चों एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं। क्या लिखोगे कि निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, यानी रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। अब दूसरा नंबर चेक करते हैं, इसी का दूसरा सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट में ये बात समझ में आ गई। सेकंड पार्ट आपका क्या लिखा है? सेकंड पार्ट आपका लिखा है 9x प्लस 3x प्लस 12 बराबर 0। फिर लिखा है 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। तुलना कराते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर a2x प्लस b2y
प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है, तो A1 बराबर आपको कितना मिल गया भैया? A1 बराबर आपको मिल गया है 9, B1 बराबर आपको 3, C1 बराबर आपको मिल गया 12। ठीक, A2 बराबर आपको मिल गया कितना? 18, B2 बराबर आपको कितना मिल जाएगा? 6, C2 बराबर आपको कितना मिल जाएगा? 24। ठीक है, आइएगा मान फिट करते फिर वही वाली कंडीशन, A2 अपान A1, B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2 मान रखते हैं सबके। ठीक है, तो 9/18 ठीक है बराबर 3/6 बराबर 12/24। सबको काटो तो 1/2 1/2 आएगा, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। ठीक आएगा ना, 1/2 आ रहा है। ठीक, अब देखो ये तीनों कंडीशन बराबर है कि नहीं बराबर, तो रेखाएं क्या होती थी? समपाती। क्या होती थी? समपाती। तो रेखाएं देखो तीनों बराबर है ना, तो रेखाएं क्या हो जाएंगी? समपाती। रेखाएं क्या है? समपाती। रेखाएं क्या है? समपाती। क्या है? रेखाएं समपाती। ठीक है अब इसी का थर्ड नंबर जो पार्ट भैया लिखा है, थर्ड नंबर पार्ट में क्या होगा आइएगा देखते हैं। तो लिखा है 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल 0। फिर सेकंड समीकरण 6 माइनस 3y प्लस 10 इक्वल 0। ठीक है, ये आपका देखते हैं आगे। तो ये क्या लिखा है? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 कामा a2x b2y c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है, अब a1 बराबर कितना लिखा? 2, b1 बराबर है -1, c1 बराबर कितना है? 9, a2 बराबर आपको कितना मिल जाएगा? 6, b2 बराबर आपको मिल जाएगा -3, c2 बराबर आपको मिल जाएगा 10। तो a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 इक्वल c1 अपान c2। तो 2/6 रखेंगे इसका मान इक्वल -1/-3, तो प्लस हो जाएगा 9/10। ये हो जाएगा 2 1 जा 1, 2 3 जा 6, तो 1/3 इक्वल 1/3। ठीक, बराबर 10/9। तो ये दोनों बराबर नहीं है। ये कौन सी कंडीशन अप्लाई करती? थर्ड में बच्चों क्या होता था? ये देखो कंडीशन अप्लाई करा रही, थर्ड अप्लाई करा रही है। थर्ड कि देखो समझें, देखो थर्ड अप्लाई करा रही कि नहीं करा रही, पहले तो ये समझे। 2 बराबर है, ये तीसरा नहीं बराबर ना, तो रेखाएं क्या हो गई? समांतर। रेखाएं क्या हो जाएंगी? समांतर। क्या हो जाएंगी? समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं। बात समझ में आ गई। उसी प्रकार से हम लोग 6 नंबर सिद्ध करते हैं, संगत या संगत। आइएगा इसी में आपको बता देते हैं भैया। अगर मान लीजिएगा ये पहला सवाल मान लीजिएगा देख ले, 6 नंबर आप लोगों को लगाना है श्रीमान। ठीक, जैसे पहले सवाल है तो आप तुलना करोगे, तुलना करने के बाद मान रखोगे, मान रखोगे सबके, इसी में मान रखोगे। अगर भैया ये वाली कंडीशन फॉलो करती है, समझिए इसी में अगर पूछता है तो ये देखो कंडीशन फॉलो कर रही तो ये संगत समीकरण हो गया। क्या लिखोगे? संगत समीकरण है, अगर ये वाली कंडीशन फॉलो कर रही। ठीक है, दूसरे में अगर ये वाली फॉलो कर रही, तीनों बराबर है तो कोई मतलब ही नहीं। अगर ये तीसरी कंडीशन फॉलो कर रही, ये जो तीसरा किया ना तुमने, तीसरी अगर फॉलो कर रही तो क्या हो जाएगा? असंगत समीकरण है। इसी तरीके से तुलना करेंगे, मान रखेंगे। अगर तीसरी डज नॉट इक्वल टू, 2 बराबर है, तीसरा नहीं बराबर, डज नॉट इक्वल टू आ रहा है, तो आपका असंगत समीकरण कहलाएगा। इस प्रकार 6 नंबर क्वेश्चन में आपको करना है। बात समझ में आ गई? 6 नंबर आपको समझ में आ गई। उसी प्रकार 7 में भी भैया कह रहा है, देखो लगाओगे, अगर नहीं आएगा तो कमेंट करके हमें बताओगे। ठीक है, 7 में भी कह रहा है कि a1 अनुपातो a1 अपान a2 कामा b1 अपान b2 और c1 अपान c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। तो यही चीज, यानी संगत वाले में ये समीकरण लागू होगा, असंगत वाले में ये समीकरण लागू होगा, मैंने आपको बता रखा है। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है? नहीं ना। इसी प्रकार से हम लोग समीकरण को हल करते हैं। जैसा कि आपको हम एक क्वेश्चन और बता देते हैं, 8 नंबर बता देते हैं। तो 6 नंबर 7 नंबर आप लोग लगाओगे, जब नहीं आएगा तो कमेंट करके बताओगे। तो 8 नंबर हम बता देते हैं आप लोगों को। लिखा एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो हम लोग सबसे पहले मान लेंगे, माना आयताकार बाग की चलो लगा लेते हैं, कुछ पता नहीं, माना आयताकार बाग की लंबाई बराबर x मीटर तथा चौड़ाई बराबर y मीटर। ठीक, मान लिया। फिर उसके बाद कह रहा प्रथम शर्तानुसार
प्रथम शर्तानुसार ठीक। क्या कह रहा है कि लंबाई जो है आपकी, लंबाई है यक्स, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ये हो गया पहला समीकरण। इसको इस तरफ ले, यक्स माइनस वाई इक्वल 4। समीकरण कितना हो गया? फर्स्ट। बात क्लियर हो गई बच्चों। अब आइएगा दूसरा देखते हैं। लिखा है आयताकार अर्ध परिमाप, यानी आयताकार बाग का अर्ध परिमाप कितना है? 36 है। अब जानते हो कि 1/2 गुणा 2x प्लस वाई, यही होता है ना 36। 2 से 2 कट गया तो x प्लस वाई इक्वल कितना हो गया? 36। समीकरण नंबर 2। यहाँ लिखोगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर तो लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल 36, x माइनस वाई इक्वल 4। जोड़ने पर, जहाँ क्या लिखेंगे? जोड़ने पर तो ये हो जाएगा 2x इक्वल कितना हो जाएगा? 40। काट देंगे इसको तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रखेंगे 20 माइनस वाई इक्वल 4। इसको उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस वाई इक्वल 4 माइनस 20 तो माइनस वाई इक्वल कितना आ जाएगा? -16। तो वाई इक्वल कितना आ जाएगा? 16। जी, तो आपकी लंबाई जो मिल गई आपकी 20 मीटर, ठीक है। चौड़ाई मिल गई 16 मीटर। उत्तर की जांच करना चाहते हो तो कर सकते हो। देखो 4 अधिक है ना। इसी प्रकार बच्चों 8 नंबर तक क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। अगली क्लास में आपको हम 9 नंबर से बताएंगे, ठीक है। दैट्स ऑल। अगर अच्छा लगे, मेरी क्लास अच्छी लगे तो एक लाइक बनता है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करके बताएं कैसा पढ़ाया हमने, ठीक है। दैट्स ऑल। थैंक यू।